सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं अंकित कुमार फिर से आपके लिए आपके अपने YouTube चैनल सरकार एजुकेशन पे रीजनिंग का एक बढ़िया चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को लेकर के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस आपके एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और इस 2 नंबर के लिए हम लोग थोड़ा और मेहनत करेंगे ताकि 70 को 71 करने के लिए मेहनत ज़रूरी है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक। एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो चलिए हम लोग मिल करके लड़ते हैं इस एग्ज़ाम से। कोरोना से तो हम लोगों ने जंग को जीत लिया, कोरोना की जंग को, और आज हम लोग डायरेक्शन को स्टार्ट करेंगे और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को, उसके बाद इसका फुल डिस्कशन। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं क्या है डायरेक्शन डिस्टेंस, और उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अपन का बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही आसान है पर थोड़ा लॉन्ग है। बस आपको थोड़ा इस पे कॉन्सेप्ट इसका जो भी होगा वो समझना है। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स का क्लास करते होइएगा तो आपको कोई भी टीचर या हम या कोई दूसरा इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल ये पढ़ते होइएगा। लेकिन फिजिक्स में आप इधर नॉर्थ इधर साउथ पढ़ते हैं, लेकिन रीजनिंग की दुनिया में जब आप आइएगा तो बाबू हमेशा याद रखिएगा ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। इसमें 4 दिशा होते हैं और 4 उप दिशा होता है। क्या होता है? 4 दिशा और 4 उप दिशा। देखो 4 दिशा तो ये हो गया, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब और पश्चिम। और 4 उप दिशा कहाँ होता है? तो दोनों दिशा का बीच का जो एंगल होगा, दोनों दिशा के बीच का एंगल को हम लोग उप दिशा कहते हैं। ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूरब, ये आपके उप दिशा है। तो 4 दिशा होते हैं, 4 उप दिशा होते हैं। दिशा कितना होता है? दिशा आपके 4 होते हैं, उप दिशा कितना होता है? 4। ये होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उप दिशा 4 होते हैं कौन कौन? उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, और होता है एक पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व। ये आपके 4 उप दिशा होते हैं। 4 दिशा होता है, 4 उप दिशा होता है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम बता रहे हैं, जो बच्चे अगर नहीं जान रहे हैं वो जान जाए कि आपके रीजनिंग जब पढ़िएगा डायरेक्शन और डिस्टेंस में, तो इसमें 4 दिशा और 4 उप दिशा होता है। अब बात करते हैं पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। आपसे बहुत ही इस पे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता है, घुमा करके पूछता है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, इसलिए ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखो आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो इधर नॉर्थ होता था, इधर साउथ होता था, यही ना होता था। लेकिन जब रीजनिंग पढ़िएगा तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ये 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डायरेक्शन की बात करेगा या डिस्टेंस, जब डायरेक्शन और डिस्टेंस जब पढ़िएगा तो इसमें देखो जिस तरफ एरो होगा, एरो का निशान अगर ऊपर है, देखो मेरा सर अगर ऊपर होगा, ये देखो मेरा सर है, ये सर जब मेरा ऊपर होगा तो दाहिना हाथ जिधर होगा एरो का ये राइट होगा, और जिधर बायां हाथ होगा उधर लेफ्ट होगा। ये जो सर जो है जब हम ऊपर की ओर जाएंगे
तो मेरा दाहिना हाथ क्या होगा, राइट होगा, और लेफ्ट हैंड जो होगा वो लेफ्ट होगा। ठीक है, उधर चाहिए सर। हाँ इधर चल रहा है ना, ऐसे जाना और चलो ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए लेफ्ट राइट की, क्योंकि डिस्टेंस जब आप डायरेक्शन डिस्टेंस का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, दायां किधर है, बायां किधर है, ऊपर किधर है, नीचे। क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा, दाएं से पूछेगा, बाएं से पूछेगा, उत्तर पूछेगा, दक्षिण पूछेगा, मतलब डायरेक्शन देगा, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, या आपको दिशा देगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आपको सब पता होना चाहिए कि अगर मेरा अगर जिधर एरो का निशान होगा, देखो जिधर एरो का निशान होगा वो हमेशा मान लो, अपने आप को मान के बनाना कि जब सर मेरा ऊपर होगा तो मेरा दाहिना हाथ क्या होगा, राइट होगा, और बायां हाथ क्या होगा, लेफ्ट होगा। जब हम पूरब की ओर कहेगा, जब पूरब की ओर चलेंगे, अगर डायरेक्शन अगर उत्तर की ओर कहेगा तो मेरा सर ऊपर होगा, तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। जब कहेगा आपको चलने के लिए पूरब की दिशा में, तो पूरब के जब चलिएगा, तो जब हम इस तरह से चलेंगे, जब मेरा डायरेक्शन सर इधर होगा तो मेरा राइट हैंड नीचे होगा और लेफ्ट हैंड क्या होगा, ऊपर होगा। जब आप सूत के चलिएगा, जब आप पूरब की तरफ चलने के लिए बोलेगा, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो नीचे होगा और लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। तो इसका राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। जब आपको कहेगा दक्षिण की ओर चलने के लिए, तो दक्षिण की ओर चलिएगा तो आपका सर किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि नॉर्थ ऊपर तो साउथ नीचे। तो जब दक्षिण की ओर चलिएगा तो आपका दायां हाथ इधर, बायां हाथ इधर, मतलब राइट इधर, लेफ्ट इधर। जब आपको कहेगा पश्चिम की ओर चलने के लिए, जब आप पश्चिम की ओर चलिएगा, तो जब आप पश्चिम की ओर चलिएगा तो देखो मेरा जब सर ये पश्चिम की तरफ है, तो ये दाहिना हाथ क्या है, ऊपर है, तो राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे, मतलब दाहिना ऊपर और बायां नीचे। तो ये हो गई डायरेक्शन की बात कि दायां दे के बायां पूछेगा, बायां ऊपर दे के नीचे पूछेगा, या उत्तर दे के पश्चिम पूछेगा, डायरेक्शन बीच का प्रारंभिक दूरी पूछेगा, कहीं से पूछेगा। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि उत्तर किधर होता है, पूरब किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, दायां किधर, बायां किधर। तो इसका एक बढ़िया सा ट्रिक है कि आप एक आयत बना लीजिएगा या वर्ग बना लीजिएगा, ठीक है, और जिधर जिधर कहेगा उधर उधर एरो का निशान दीजिएगा, घड़ी की दिशा में चलाइएगा। किसी भी चीज़ को घड़ी की दिशा में जब चलाइएगा तब, और जब घड़ी के विपरीत दिशा में चलाइएगा तब डायरेक्शन हमेशा उल्टा होता है। घड़ी की दिशा में चलाइएगा तो डायरेक्शन जो होगा उसके जस्ट विपरीत होगा, तो घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखिए यहाँ से जब चला इधर, तो इधर हो गया राइट, इधर लेफ्ट। जब इसको हम पूरब की ओर चलाएं तो इधर राइट, इधर लेफ्ट। जब इसको पश्चिम की ओर चलाएं तो इधर राइट और इधर लेफ्ट। जब इसको दक्षिण की ओर चलाएं तो इधर राइट, इधर लेफ्ट। अब इसमें देखिए एक आसान सा तरीका आपको याद करने का है कि कहीं से भी डायरेक्शन पूछेगा कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उत्तर जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, तो इसमें देख रहे हैं सारा के सारा राइट जो है वो भीतर की तरफ, सारा दहिना किधर है, दाएं भीतर है, और जितना भी बाएं है वो बाहर की ओर। मान लीजिए कहेगा उत्तर की ओर चलने के लिए, तो उत्तर चलिएगा तो ये देखिए उत्तर जा रहे हैं आप, तो राइट किधर है, दाहिना किधर है, और बायां इधर है। जब कहेगा आपको पूरब की ओर चलने के लिए, तो इधर देखिए दायां इधर नीचे, बायां ऊपर। तो अगर ऐसा याद नहीं होगा तो आप एक वर्ग बना लीजिएगा, आयत बना लीजिएगा, और इस तरह से सारा दहिना जो होगा भीतर में होगा और जितना बायां होगा ऊपर में होगा। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम आगे टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो टाइप 1 में
क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राम जो है, एक लड़का राम है, ये अपने घर से दाहिने 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि मान लो राम अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर चला। ठीक है, तो 5 किलोमीटर उत्तर जाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को ऊपर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि इधर किधर उत्तर होता है, किधर पश्चिम और पूरब किधर पर। तो राम अपने घर से, मान लो ये उसका घर है, ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यहाँ से 7 किलोमीटर फिर पूरब की ओर चलेगा। तो मान लो 7 किलोमीटर पूरब चलेगा, तो हम कैसे जानेंगे जो ये पूरब या दायां चलेगा, या यहाँ से मान लो कहेगा जो राम 5 किलोमीटर उत्तर चला, आगे जा कर के बात करेगा तुमसे कि वहाँ से 7 किलोमीटर दाहिने चला, तो आपको कैसे पता चलेगा जो दाहिना किधर होगा। तभी बताए हैं कि जिधर डायरेक्शन होगा, जिधर एरो का निशान होगा, वो अपने आप को हम सर मान लेंगे। जिधर एरो का निशान होगा उसको हम सर मान लेंगे, और देखेंगे कि मेरा जब सर इधर है तो दाहिना हाथ किधर है और बायां हाथ किधर है। तो देखो दाहिना बोल रहा है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तो दाहिना किधर होगा, इधर होगा। दाहिना हाथ मेरा यही ना है, तो दाहिना हम चला देंगे 7 किलोमीटर, यही 7 किलोमीटर। अब देखो ये डायरेक्शन किधर हो गया, पूरब की ओर हो गया, क्योंकि हम जान रहे हैं जो इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो अब चला पूरब की ओर, तो यहाँ तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि दायां चला, फिर कहेगा जो अब दाएं 5 किलोमीटर चला, तब इधर देखो डायरेक्शन सर मेरा इधर की तरफ है, दाहिना हाथ कहाँ होगा, नीचे होगा। दाहिना हाथ किधर होगा, नीचे होगा। तो दाहिना हाथ नीचे जब होगा तो 5 किलोमीटर बोला चलने के लिए, तो 5 किलोमीटर चला दिए। बायां कहा था तो ऊपर जाते, दायां कहा तो नीचे आएंगे। अब कुछ कहेगा जो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, तो यही ना है उसका प्रारंभिक स्थान है, जहाँ से चला वही प्रारंभिक स्थान। तो दूरी पूछेगा तो प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या होगा, यही दूरी को तय करना। तो ये चला 5 किलोमीटर, ये 5, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या है, पैरेलल। तो जब डिस्टेंस पैरेलल है और ये 7 किलोमीटर चला, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 7 किलोमीटर ही होगा। जब ये दोनों पैरेलल चला तो ये भी तो पैरेलल होगा ना। जब ये चला पैरेलल, जब 5 चला 5 आया, तो ये भी 7 गया तो 7 होगा। तो ये दूरी हमको पता चल गया 7 किलोमीटर चला। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में पूछता है। तो चलिए अब हम टाइप बाई आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन कराते हैं। आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करनी होगी कि दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। घड़ी की दिशा में, मान लो आप एक घड़ी बना लो, ठीक है, आप एक घड़ी बना लो। सबसे पहले यहाँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। मान लो ये घंटा की सुई है और ये मिनट की सुई। घड़ी की दिशा में जब पूछेगा, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी का दिशा इस तरह से होता है। तो हमेशा क्या होगा, दाहिना हाथ नीचे की ओर जाएगा। मान लो यहाँ से कहेगा इधर जाने के लिए, तो मेरा राइट हैंड नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री चलेगा, तो राइट हैंड। और जहाँ कहेगा घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा इधर होगा, तब क्या होगा, मेरा जो बायां हाथ होगा उसको हम डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो घड़ी की दिशा में पूछेगा, तो मान लो ये मेरा सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो घड़ी की दिशा में 5 किलोमीटर कहेगा चलने के लिए, तो 5 किलोमीटर किधर, दाएं मुड़ेंगे। किधर मुड़ेंगे, दाएं मुड़ेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा में जब कहेगा 5 किलोमीटर चलने के लिए, तो घड़ी की विपरीत दिशा में देखो मेरा सर जब ये मान लो सेंटर है, तो विपरीत दिशा क्या होगा घड़ी का, एंटी क्लॉकवाइज बायां होगा, इधर घूमेगा, मतलब बायां हाथ की तरफ घूमेगा, तो इधर चलेंगे। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दायां किधर है, बायां किधर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है।
बहुत आसान चैप्टर, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक समझना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप एक एक क्वेश्चन इसका बना दीजिएगा। तो कह रहा क्वेश्चन क्या कहेगा, राम अपने घर से छः किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है लिख लो टाइप 1। कह रहा राम अपने घर से 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन में ये तो बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन जब आपका लेवल जब बढ़ेगा, जब आप ऊपर जाइएगा टाइप बाय टाइप पढ़िएगा तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा। लेवल जब बढ़ेगा तब आपको थोड़ा दिक्कत होगा। अभी तो आपको दिशा दे दिया है, दाएं दे दिया है, बाएं दे दिया है। अब देखो राम का मान लो ये घर है, तो उत्तर करा उत्तर की ओर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो उत्तर किधर होगा। हम जान रहे हैं जो यहाँ से मान लो ये उत्तर किधर है, तो नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। ये तो हमको डायरेक्शन पता है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर। तो कह रहा उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला, तो 6 किलोमीटर मान लो हम उत्तर की ओर चलाएं, इसको कितना चलाएंगे 6 किलोमीटर। तब 6 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला। अब देखो एरो का निशान किधर है, एरो किस डायरेक्शन में, तो एरो ऊपर की ओर है। मेरा मान लो कि सर, तो मानो सर मेरा ऊपर की ओर है, एरो को हम मानेंगे सर। अपने आप पे जब बनाइएगा आप मान करके, तो आपका जो हर क्वेश्चन होगा बहुत आसान होगा और आप खुद बना लीजिए, जल्द बना लीजिएगा। लेकिन आप जब दूसरे को मान के कहिएगा कि भाई इधर किधर चलेगा दाएं बाएं, तो आप थोड़ा फंसिएगा। इसलिए हर क्वेश्चन को आप अपने ऊपर लीजिए, अपने आप को मान के बनाइएगा, तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो 6 किलोमीटर उत्तर चला, तो मेरा जब सर का डायरेक्शन ऊपर है तो दायां हाथ इधर, बायां हाथ इधर। तो करा हुआ अब दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, तो दाहिना इधर होगा, राइट किधर होगा, इधर होगा, इधर लेफ्ट होगा। तो 9 किलोमीटर चलाएंगे किससे, जब 6 किलोमीटर इतना चला तो 9 किलोमीटर इससे थोड़ा ज़्यादा चलेगा। ये जो आप लाइन जो खींचिएगा, यह डायरेक्शन देख करके, सॉरी डिस्टेंस देख करके खींचिएगा। तो यहाँ मैं 6 किलोमीटर चला रहा हूँ, तो ये 9 किलोमीटर बोला, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। आप उसमें कन्फ्यूजन होने लगेगा जो कहाँ पर अब क्या है। तो 6 किलोमीटर इतना चला, तो 9 किलोमीटर यहाँ चला, कितना चला 9 किलोमीटर करा, फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब देखो जब सर का एरो का निशान इधर है, जब मेरा सर का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, तो दाहिना हाथ किधर होगा, नीचे होगा। दाहिना हाथ किधर होगा जी, नीचे होगा। और बायां हाथ, तो हमको दाएं चलाना है, तो दाएं किधर होगा 6 किलोमीटर। तो 6 जब ऊपर गया तो उतना ही नीचे आएगा 6 किलोमीटर, यहाँ तो थोड़ी आएगा, जहाँ तक चला है गया है 6 किलोमीटर उतना ही जाएगा। तो 6 किलोमीटर चला, यही ना डिस्टेंस चला। अब कह रहा वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो उसका घर बाबू यही ना था, घर यही था, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। जब 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर आया, 6 किलोमीटर चला
और 6 किलोमीटर आया, तो ये जब डिस्टेंस पैरेलल होगा तो ये पैरेलल पैरेलल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना गया उतना तो आया, तो डिस्टेंस 0 होगा। तो और यही डिस्टेंस ना होगा, जितना गया उतना आया, तो 9 किलोमीटर चला है, तो ये भी तो 9 किलोमीटर होगा। जब ये डिस्टेंस आपका चेंज होता तब ना इसका डिस्टेंस हम चेंज करते हैं, उसको हम फिर निकालते फार्मूला से। लेकिन ये डिस्टेंस जब सेम है, ये डिस्टेंस जब पैरेलल है, तो ऊपर वाला भी डिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल होगा। जब ये 9 किलोमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान टाइप का है, और इस पर हम 2-3 क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं, फिर आप बनाइएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। बस आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि दिशा किधर पूरब होगा, किधर पश्चिम होगा, बहुत करेगा उत्तर। देखिए दिशा आप किधर भी मान के बनाइएगा, आपका क्वेश्चन तो सही होगा, डिस्टेंस में जब क्वेश्चन देगा तो वो तो डिस्टेंस में आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन की जब बात करेगा, जब दिशा की बात करेगा, तब आपका आंसर जो होगा वो गलत होगा। जब आपको आंसर में जब बात करेगा, जब आप इधर चलाइएगा, इधर चलाइएगा, इधर चलाइएगा, ऐसे कीजिएगा, उल्टा जब डायरेक्शन चलाइएगा, तो आपका आंसर कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। दायां बायां तो आपको खुद पता हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ गए होंगे, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जानकी अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। जानकी अपने घर से 21 किलोमीटर वह वह 15 किलोमीटर पूरब की ओर चली, फिर दाएं मुड़कर वह 21 किलोमीटर चली। अब वह स्थान से कितनी दूरी पर है। करा जानकी अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, वह पूरब की ओर मुड़ करके 15 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़कर वह 21 किलोमीटर चली। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो चला क्या करना है। हाँ, हमको तो जानकारी है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, दक्षिण किधर है, उत्तर किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर। तो क्वेश्चन दे दिया है डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों का है, ठीक है। अब इसमें आपको डायरेक्शन भी दिया है दाएं बाएं करके, और दिशा भी दिया है। क्या दिया है, दिशा भी दे दिया है और दूरी भी दिया है। अब देखो अपने घर से उत्तर की ओर 21 किलोमीटर चली, तो उत्तर की ओर चलाने के लिए हमको कहाँ ले जाना होगा। हम जानते हैं उत्तर ऊपर की ओर होता है, ये ना होता है, उत्तर ऊपर जाएगा। तो उत्तर की ओर जब चलेगा, उत्तर की ओर जब चलाइएगा, कितना चलाना है, 21 किलोमीटर। कौन चला, तो जानकी। कौन है जी, जानकी। 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, वह पूरब की ओर मुड़ करके 15 किलोमीटर चली।
अब यहाँ जाइएगा तब पूरब आपको किधर होगा, पूरब को पता करने के लिए जब इधर नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट, यही ना है। जब उत्तर की ओर किलोमीटर चला तो पूरब किधर होगा, डायरेक्शन इसका ऊपर है। तो मान लो मेरा सर ऊपर है तो दाहिना हाथ क्या होगा, पूरब होगा। उत्तर की ओर हम जा रहे हैं तो दाहिना हाथ जिधर होगा पूरब होगा, बायां हाथ जिधर होगा उधर पश्चिम होगा। तो उत्तर की ओर पूरब की ओर चलेगा तो पूरब की ओर चलाने के लिए इधर चलाना होगा। कितना किलोमीटर चलेगा, तो 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर। ये चला 21 किलोमीटर इतना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 किलोमीटर यहाँ चल जाएगा, 21 से कम रखना, नहीं तो चल जाएगा बोरा में तू, ठीक है। 21 किलोमीटर जब इतना लाइन करेगा तो 15 किलोमीटर उससे कम खींचना, नहीं तो जाएगा बोरा में। अब कह रहा है कि वह 21 किलोमीटर दाएं मुड़कर, वह दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर चली। अब इधर जब डायरेक्शन इधर की ओर है, जब डायरेक्शन इधर है तो इसका दाहिना हाथ किधर होगा, दाहिना हाथ किधर होगा, नीचे होगा, बायां हाथ ऊपर होगा। तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो चलाना किधर है, दाएं। तो दाएं चलाइए 21 किलोमीटर, ये दूरी 21 किलोमीटर। जब 21 किलोमीटर गया है तो 21 किलोमीटर आएगा तो दूरी सेम है तो लाइन भी हम सेम खींचेंगे। लाइन तो ज़्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि जब दूरी सेम है तो लाइन भी सेम खींचना होगा। तो 21 किलोमीटर गया, 21 किलोमीटर आया, तब कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान कहाँ है, यही ना है, ये यहीं से स्टार्ट किया था। तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, तो ये 21 किलोमीटर चला, 21 किलोमीटर आया। जब ये डायरेक्ट डिस्टेंस 21 किलोमीटर है और 21 किलोमीटर आया तो ये पैरेलल है, पैरेलल तो 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ये जब दूरी सेम गया, 21 किलोमीटर गया, 21 किलोमीटर आया, तो 21 किलोमीटर गया, 21 किलोमीटर आया तो 0 हो गया। तब जब डायरेक्शन और डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस जब सेम है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये भी दूरी क्या होगा, सेम होगा। जब ये दोनों दूरी सेम है, जब ये दोनों दूरी एक है तो ये भी दूरी क्या होगा, उतना ही होगा। ये भी दूरी क्या होगा, 15 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। ये था टाइप 1 का क्वेश्चन। इस पे आप किताब में देखिएगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप खोज करके इसको बना लीजिएगा। इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइप में। टाइप 1 आपका आज हम क्लियर करवा दिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और हम लोग नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे इससे थोड़ा सा हार्ड वाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हार्ड वाला, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या मिले नेक्स्ट क्लास में, ये हमें स्टार्ट कर दें, इसी में कर देते हैं ना। चलो छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए टाटा, बाय बाय।